हाय एवरीवन। आज हम जिस कंपनी की बात करेंगे उस कंपनी का नाम है आईटीसी। आप सभी ने नाम सुना ही होगा क्योंकि बड़ा सा एफएमसीजी कंपनी है और बड़ा जायंट कंपनी है और लीडिंग कंपनी है। सो हम आज उनके प्रोडक्ट्स के बारे में बात करेंगे। ये मैंने गूगल में आईटीसी अभी टाइप किया हुआ है, आईटीसी प्रोडक्ट्स लिस्ट सर्च करके किया हुआ है। तो यहाँ पे पूरा प्रोडक्ट यहाँ पे देखेंगे कि हर एक डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में अलग अलग प्रोडक्ट है। सबसे पहले स्टेपल्स एंड स्पाइस में देखेंगे आशीर्वाद आटा। बहुत सारे के लोगों के घर में कंज्यूम होता है, हमको पता ही है, नाम सुना ही होगा आपने। आशीर्वाद स्पाइसी से जो चिली टर्मरिक उसमें में आता है, सॉल्ट आते हैं। बिस्किट और केक सेगमेंट में भी है, जैसे सनफिस्ट बिस्किट है, वो भी पूरा आईटीसी का है। मॉम्स मैजिक है, मेरी लाइट है, बाउंस है, फर्मी लाइट है। नूडल एंड पास्ता में भी ये अवेलेबल है, जैसे सनफिस्ट ईपी है। स्नैक्स में बिंगो बिंगो भी मोस्ट पॉपुलर ब्रांड है इसका। और बेवरेज में बी नेचुरल, सनबीन एंड सनफिस्ट वंडर्स मिल्क वो भी अवेलेबल है। और चॉकलेट्स में फेबिली, कैंडीमैन एंड जेलीमल्स। ये पूरा एफएमसीजी का बिजनेस है आईटीसी का। अगेन आप सबको पता ही होगा कि आईटीसी सिर्फ एफएमसीजी में नहीं है, होटल सेक्टर में भी है। सो हम screener.in पे आ जाएंगे पूरा आईटीसी का आउटलुक देखने के लिए। तो यहाँ से सबसे पहले हम अबाउट में देखेंगे कि आईटीसी 1910 में शुरू हुई, यानी कि नियर अबाउट 125 साल हो गए। सो बहुत पुरानी ब्रांड है। और आईटीसी वन ऑफ द लार्जेस्ट सिगरेट मैन्युफैक्चर, क्योंकि सिगरेट का जो मैन्युफैक्चर करते हैं उनमें लार्जेस्ट दो ही प्लेयर है, अभी आईटीसी है और दूसरा गॉडफ्री फिलिप्स है। सो आईटीसी इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट सिगरेट मैन्युफैक्चरिंग। आईटीसी ऑपरेट्स इन 4 सेगमेंट बिजनेस एट प्रेजेंट। ये जनरली 4 सेगमेंट में अवेलेबल है। एक एफएमसीजी में है, दूसरा एफएमसीजी में है, सिगरेट्स में है, तीसरा पेपर बोर्ड्स में है, चौथा पेपर एंड पैकेजिंग एंड एग्री बिजनेस भी है। उसका रेवेन्यू थोड़ा कम है, लेकिन सिगरेट और एफएमसीजी और होटल्स ये तीनों इनका मेन रेवेन्यू है। दूसरा की पॉइंट्स में देखेंगे, अभी यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे पहला ही है एफएमसीजी सिगरेट्स। तो नियर अबाउट 42% रेवेन्यू इनका सिगरेट से आता है। और कंपनी का 80% मार्केट है जो ऑर्गेनाइज डोमेस्टिक है सिगरेट का, वो आईटीसी होल्ड करता है। और उनकी जो भी ब्रांड्स है लाइक इंसिग्निया, इंडिया किंग्स, क्लासिक, गोल्ड फ्लैग मोस्ट पॉपुलर ब्रांड है। कई सारे लोग जो सिगरेट पीते होंगे उनको पता है, तो वो पूरी आईटीसी की ब्रांड है। अमेरिकन क्लब है, व्हील्स नेवी कट है, प्लेयर्स, सिसोर्स, कैप्स्टन, बर्कली, तो वो सभी डिफरेंट डिफरेंट सिगरेट्स की ब्रांड है, वो पूरी आईटीसी के बिजनेस के अंडर में आती है। यहाँ पे अभी दूसरा देखेंगे एफएमसीजी सेक्टर। तो तकरीबन नियर अबाउट 26% रेवेन्यू वो एफएमसीजी के बिजनेस से आता है। और 25 अदर एफएमसीजी की मदर ब्रांड है उनकी, जो आशीर्वाद, जो भी हमने डिस्कस किया अभी आगे की स्लाइड में देखा, आशीर्वाद आटा, सनफिस्ट, बिंगो, गिप्पी, फियामा, क्लासमेट एंड मंगलदीप। तो होल्ड्स सिग्निफिकेंट मार्केट इन देयर रिस्पेक्टिव कैटेगरीज। तो वो सभी इनका अलग अलग बहुत ही बड़े ब्रांड्स है। दूसरा ये एग्री बिजनेस में भी है और ये पेपर बोर्ड में भी है और पेपर पैकेजिंग में भी है। एग्री बिजनेस में भी देखिए अमंग द लार्जेस्ट इंडियन एक्सपोर्टर ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। तो नियर अबाउट 3 मेगा टन ऑफ एनुअल वॉल्यूम ये एक्सपोर्ट करते हैं। होटल बिजनेस, होटल तो इनका बहुत फेमस बिजनेस है। आप सभी ने देखा ही होगा कि जब इंटरनेशनल मैच होती है तो बड़े बड़े क्रिकेटर होते हो तो होटल में तो आईटीसी में ही ज़्यादातर रुकते हैं। सो इनकी होटल चेन भी वन ऑफ द लार्जेस्ट है। ओवर 130 प्रॉपर्टीज, यानी कि उनकी खुद की प्रॉपर्टी से, और 12,000 रूम्स अंडर डिस्टिंक्टिव ब्रांड्स इंक्लूडिंग आईटीसी होटल, यानी कि 130 अलग अलग जगह पे प्रॉपर्टी है और खुद का लैंड ओन करते हैं। और 12,000 से ज़्यादा रूम है और वो आईटीसी होटल की पूरी लग्जरी कैटेगरी में आते हैं। दूसरे में ये थोड़ा आईटी में भी है, लेकिन आईटी में इतना भी इसका एक्सपोजर नहीं है। सो ये पूरा हमने आईटीसी का ओवरव्यू देखा। मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटीज़ में देखें तो कंपनी ऑपरेट्स मोर देन 200 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अक्रॉस द इंडिया। इसका आर&डी भी बहुत बड़ा है। आर&डी देखिए इनका बेंगलुरु में इसका आर&डी है। सो अभी ये हम पूरा ओवरव्यू की बात किया कि कंपनी क्या है, कौन कौन से प्रोडक्ट बनाती है, कौन कौन से उसकी सर्विस है और किस किस टाइप का अलग अलग सेगमेंट में उसका बिजनेस है। सो अभी हम थोड़ा उसके
फाइनेंशियल देख लेंगे, फंडामेंटल देख लेंगे। सो कंपनी का मार्केट कैप नियर अबाउट 3,87,472 करोड़, नियर अबाउट 4 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। 4 लाख करोड़ मतलब वन ऑफ द लार्जेस्ट एफएमसीजी कंपनी है इंडिया में। सो अभी स्टॉक का पी नियर अबाउट 19 चल रहा है और इंडस्ट्री पी 45 है। सो इंडस्ट्री पी से कहीं ज़्यादा अंडर वैल्यूड फिलहाल ये कंपनी आ गई है। ROC 37% मतलब ग्रेट बिजनेस है। ROC मतलब कि जितना कंपनी के पास अवेलेबल फंड है उस फंड पे वो 30% कैश जनरेट कर पा रही है। सो ये ROE और ROC दोनों 30 के ऊपर हो या फिर 25 के ऊपर हो तो जनरली ग्रेट बिजनेस है। सो इनमें भी कोई दिक्कत नहीं है। प्लेज परसेंटेज 0 यानी कि कंपनी ने कोई शेयर अपने गिरवे नहीं रखे हुए, तो ये भी हमारे लिए एक पॉजिटिव साइन की बात है। EPS 20 ऑलवेज ग्रेट है। फेस वैल्यू हमारी इतना जरूरत नहीं। डिविडेंड यील्ड ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नियर अबाउट 5% डिविडेंड यील्ड है। 5% डिविडेंड यील्ड तो ये बहुत ही अच्छा माना जाता है। पब्लिक होल्डिंग भी कम है तो ये अनदर पॉजिटिव साइन है। डेप्ट 363 करोड़ है, लेकिन कंपनी का मार्केट कैप आप देखिए नियर अबाउट 4 लाख करोड़ का है, तो उसके सामने ये डेप्ट कुछ भी नहीं है। डेप्ट इक्विटी रेशियो नियर अबाउट 0.01 है, तो नियर अबाउट निग्लिजिबल ही है। पेग रेशियो 2 है। पेग रेशियो प्राइस अर्निंग डिवाइडेड बाई ग्रोथ होता है। और फ्री कैश फ्लो भी पिछले 3 साल का 45,000 करोड़ है। और अभी जो हमारे काम की बात है कि जो 52 वीक से 30% यह स्टॉक डाउन आ गया है, तो ये बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी यहाँ हमको बन रहा है इन्वेस्टिंग का। जो हाई गया था ऑल टाइम वो नियर अबाउट 500 गया था और अभी ये कंपनी 309 पे अवेलेबल है। ये जनरल स्टॉक की मूवमेंट बात कर ले तो पिछले 1 साल से देखिए गिरावट ही हुई है। यहाँ से जो सिगरेट का न्यूज़ आया था वहाँ से वो शार्प फॉल देखने को मिला था। सो ये कंपनी यहाँ अपने 200 DMA और 50 DMA के भी नीचे ट्रेड कर रही है, तो जनरली अवेलेबल अच्छी है। PE की बात करें तो देखिए इसका मीडियम PE 24 है और अभी 18 के PE पे अवेलेबल है, तो मीडियम PE से भी नीचे है, तो ये भी हमारे लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी अभी बन सकती है। पीयर कंपैरिजन बात करेंगे कि आपको सबको पता ही होगा डिफरेंट जो कंपनी है हिंदुस्तान की, जो हिंदुस्तान यूनिलीवर है, ITC है, हिंदुस्तान फूड्स है, गोदावरी, ये सभी इनकी पीयर कंपैरिजन जो डिफरेंट अलग FMCG ब्रांड्स है। अभी हम बात करेंगे क्वार्टरली रिजल्ट्स की। तो 2022 में कंपनी का सेल्स 17,705 करोड़ था, जो बढ़ के 2025 में 20,000 करोड़ हो गया है। यानी कि कंपनी कंटिन्यूस अपना सेल्स इंक्रीज कर पा रही है। और आगे भी हमने देखा था कि जब सेल्स बढ़ता है तब ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बढ़ता है, यानी कि कंपनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बढ़ा पा रही है। और जब ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ता है तो नेट प्रॉफिट भी बढ़ता है। लेकिन ITC केस में नेट प्रॉफिट इतना बढ़ा नहीं। 2025 में भी नेट प्रॉफिट 5,000 करोड़ था और 2022 में भी नेट प्रॉफिट 5,000 करोड़ था और 2025 में उल्टा उससे कम हो गया है, जबकि आप देखोगे सेल्स यहाँ पे बढ़ गया है। तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अदर इनकम भी यहाँ पार्ट है। अदर इनकम भी थोड़ी कम है और मार्जिन भी घटा है। यहाँ देखिए 2022 में 38% मार्जिन था, जो कि वो घट के 34% आ गया है। सो ये हमारे लिए थोड़ा चिंता की बात है, लेकिन वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कंपनी है। EPS भी ऑलमोस्ट सेम है, इतना कुछ EPS में भी चेंज नहीं हुआ है। सो कंपनी का ग्रोथ का इश्यू है, कंपनी ग्रोथ कम कर पा रही है पिछले सालों से। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देख लेते हैं। सेल्स अगेन 2014 में 35,000 करोड़ का सेल्स था, जो कि बढ़ के 75,000 हो गए। ऑलमोस्ट डबल हो गया है सेल्स 10 साल में। सो सेल्स डबल हुआ है, सो जाहिर सी बात है नेट प्रॉफिट भी डबल हुआ है। 2014 में जो नेट प्रॉफिट 9,000 करोड़ का था वो भी नियर अबाउट 20,000 करोड़ का हो गया है, तो नेट प्रॉफिट भी डबल ही हो गया है। अब आप यहाँ पे देखोगे कि 35,000 करोड़ हो गए, तो वो नहीं है क्योंकि अदर इनकम दिखाया गया, तो अदर इनकम हम गिनेंगे नहीं। जो कंपनी का हार्डकोर मेन रेवेन्यू आता है उससे जो इनकम आती है हम वही हमारे इनकम में गिनेंगे, अदर इनकम हम नहीं गिनेंगे। क्योंकि अलग से कुछ भी प्लॉट ले लिया, कुछ फाइनेंस का पैसा आ गया, कुछ इन्वेस्टिंग का पैसा आ गया, वो पूरा अदर इनकम में आता है। और जो भी कंपनी के बैलेंस शीट में मैन्युपुलेट की जाती है वो पूरी अदर इनकम में ही की जा सकती है। सो बैलेंस शीट भी अच्छी है, कैश फ्लो भी अच्छा है। अब ये हमारे लिए शेयर होल्डिंग पैटर्न इंपॉर्टेंट है। सो FII ने DI के पास अच्छे खासी माल है, पब्लिक के पास कम है, पब्लिक के पास नियर अबाउट 16%, तो ये भी हमारे लिए प्लस साइन है। अब आ जाते हैं इनके टेक्निकल पे कि चार्ट क्या बोलता है। हमारे लिए तो चार्ट ही इंपॉर्टेंट है।
क्या बाय करना वो तो हमको स्क्रीन से पता चल जाता है, लेकिन कब बाय करना वो तो हमको चार्ट से ही पता चलेगा। सो यहाँ पे हमने ऑल टाइम हाई पे यहाँ पे मार्क किया हुआ है, जो कि 500 रुपये 496 रुपये गया था, और अभी स्टॉक अवेलेबल है 309 पे। सो नियर अबाउट 37% डाउन है अपने ऑल टाइम हाई से। सो अगेन कंपनी सेम नेट प्रॉफिट और सेम प्रॉफिट लाती है, और यहाँ से अगर अपने वापस से लाइफ टाइम हाई जाती है तो 60% कमाने का मौका है। जनरली मुझे नहीं लगता कि 2 या 3 साल 2.5 साल से ज़्यादा लगेगा, लेकिन 60% मौका और वन ऑफ द बेस्ट कंपनी है। तो इनमें आपको शॉर्ट में पैसा कमाने का मौका मिलता है, तो ये आपको कंसिडर करना चाहिए। अगेन ये कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है, आपकी मर्जी है। आप जब भी इसको ख़रीदना चाहो तब खरीद सकते हो, या फिर एजुकेशनल पर्पज़ के लिए। ये वीडियो सिर्फ लर्निंग के लिए है। अगर कोई दूसरी वीडियो पे चाहिए तो उस पर भी बात करेंगे। थैंक यू।